Hello बच्चों, let's read the above question we have given. The value of integration -1 से 4 e to the power root x dx is first option e to the power square, B option 2 into e square, C 4 into e square and D 3 into e square. तो चलिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब ये क्या होता है, अगर हमें इंटीग्रेशन दिया गया और हमें दो फंक्शन दिए गए हों, ठीक है ना, एफ एक्स दिया गया, एक जी एक्स दिया गया, ठीक है, डी एक्स। ठीक है, हम फर्स्ट और सेकंड एक को क्या करते हैं, हम एक को हमारा फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इसे प्रायोरिटाइज करके सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होता है, इसकी वैल्यू आती है, पहले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरे का करते हैं इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस, फिर होल इंटीग्रल लगा के पहले का करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरे का करते हैं इंटीग्रेशन वापस से डीएक्स। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा था पहला, दूसरा। ठीक है ना, अब इसमें देखते कैसे हैं कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड। जो हमारे डिफरेंशिएशन से रिड्यूस हो जाए उसे हम अपना फर्स्ट मानेंगे, और जो इंटीग्रेशन से रिड्यूस हो जो उसे हम अपना सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 4 ई टू दावर रूट एक्स डी एक्स, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को माने टी स्क्वायर। ठीक है, लेट एज्यूम, ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2t dt। ठीक है ना, लिमिट क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1 के लिए t क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 4 के लिए t क्या होगा, ±2 होगा, लेकिन हम क्या लेंगे, 1 से 4 है ना हमारे पास x की लिमिट, तो इसकी आएगी 2। ठीक है ना, पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये इससे वैल्यू आएगी, ये इससे। ठीक है, तो हमारे पास अगर अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये एफ टी में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास लिमिट क्या हो गई, 1 से 2। ठीक है, ई टू दी पावर अब ये टी में आ गया, 2t dt। ठीक है ना, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 ई टू दी पावर टी 2t dt। ठीक है, क्या तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एफ टी इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 और t इंटू ई टू दावर टी डी टी। ठीक है, लगाएं हमारा, इसको माने फर्स्ट फंक्शन, इसको माने हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं, बाय पार्ट लगाएं तो क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले को हम छोड़ देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ई टू दावर टी डी टी। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल लगाएंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, एच टी का इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दावर टी डी टी। ठीक है, और लिमिट क्या है, 1 से 2। ठीक है, 2 ब्रैकेट में रखें। अब क्या है, ई टू दावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दावर टी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, माइनस टी का इंटीग्रेशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा,
तो होल इंटीग्रल में यहाँ पे आएगा सीधा 1 इंटू, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी वही आ जाएगा 1 से 2। ठीक है, वापस से हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करके, हमारे पास आएगा एफ टी बराबर आएगा 2 बाहर है, तो t इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 ई टू द पावर टी, अगर हम कॉमन लें तो t माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आया। अब हम क्या करें, अब बस हमारी लिमिट जो दी थी उसे रखें 1 से 2। ठीक है, तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, पहले हम 2 रखें, अगर 2 रखेंगे तो 2 इंटू ई, टी की जगह 2 रखें तो 2 माइनस 1, और 1 रखेंगे तो ये सीधा माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 ई टू का होल स्क्वायर, 2 इंटू ई टू दावर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं, नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं, सही है। तीसरा ऑप्शन सही है कि नहीं, गलत है। चौथा भी गलत है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।